नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कूल लेक्चरर 2022 की जो वैकेंसी निकल रही है, इसमें हम ऑनलाइन प्रोसेस किस प्रकार से करें। कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। शुरू से SSO ID में लॉगिन करने से लेकर जो अपने एप्लीकेशन नंबर जनरेट होते हैं, फ़ोटो साइन कैसे अपलोड होते हैं, वो सारे के सारे प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इससे सरल प्रक्रिया आवेदन की नहीं हो सकती, तो सारी की सारी डिटेल आप फॉलो देख लीजिए और उसको फॉलो करें, जिससे कि आपको आवेदन करने में कोई समस्या नहीं आए। वीडियो को स्किप न करें, क्योंकि प्रत्येक जो स्टेप है वो यहाँ इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसलिए फॉर्म शुरू करने से पहले जो व्यूवर्स नए हैं उनको मैं बता दूं कि हमारा जो चैनल है उसके ऊपर हम एजुकेशनल वीडियोज़ लेके आते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना न भूलें, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। फॉर्म शुरू करने से के लिए हम आपको ले चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे, वहाँ हम आपको A to Z प्रोसेस बताएंगे। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं फॉर्म। सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और फर्स्ट ग्रेड है उसका फॉर्म ऑनलाइन करने की संपूर्ण प्रोसेस हम यहाँ जानेंगे। तो क्रोम ब्राउज़र ओपन करके वहाँ हम डाल देंगे SSO में जो पहला लिंक आएगा उस पर हम क्लिक कर देंगे, तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। यहाँ पर हमने पहले से SSO ID सेव कर रखी है, तो वहाँ पर हम अपनी SSO ID सेलेक्ट कर लेंगे। आप ID पासवर्ड डालकर भी ये कार्य कर सकते हैं। पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर लेंगे। साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी प्रोसेस है वो हम आपको समझाने वाले हैं। अब देखिए, SSO का जो डैशबोर्ड है वो हमारे सामने ओपन हो चुका है। इसमें हम सर्च करेंगे रिक्वायरमेंट पोर्टल। तो यहाँ पर देखिए मेरे को रिक्वायरमेंट पोर्टल शो नहीं हो रहा है, तो मैं अदर एक्टिव एप्स में यहाँ इसको देखूँगा। चाहे तो आप यहाँ जो क्विक सर्च है यहाँ से भी आप ढूंढ सकते हैं। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो अशोक स्तंभ है ये ऐसा शो होता है, तो हम यहाँ देख लेते हैं। ये हमको रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट शो कर रहा है, हमको देखना है रिक्वायरमेंट। यदि इसमें सर्च नहीं हो पाता है तो हम जो सिटीजन एप्स है वहाँ जाके सर्च करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे सामने आ चुका है जो RGHS है उसके पास दे रखा रिक्वायरमेंट पोर्टल। यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो थोड़ा टाइम लेगा। ये हमारा जो मेन रिक्वायरमेंट स्टेट रिक्वायरमेंट पोर्टल का जो डैशबोर्ड है वो हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखिए माई एप्लीकेशन दे रखे हैं, नोटिफिकेशंस दे रखे हैं और ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट दे रखे हैं। तो यहाँ पर जितने भी भर्तियाँ हैं या फिर वैकेंसीज है वो यहाँ शो होंगी। तो हमको यहाँ पर स्कूल लेक्चरर स्कूल एजुकेशन एग्ज़ाम 2022 RPSC यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर डिस्क्लेमर मांग रहा है, प्लीज़ अपडेट डिटेल्स ऑन वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज ऑफ रिक्वायरमेंट पोर्टल प्रोफाइल। तो यदि हमने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो हमको पहले करना पड़ेगा, और ये हमको रिडायरेक्ट कर देगा उस वेबसाइट पे। तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि इंटर जनाधार या एक्नॉलेजमेंट ID, या फिर जनाधार नंबर नहीं है तो भी आप यहाँ क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। मेरे पास जनाधार नंबर है, इसलिए मैं वहाँ
डाल देता हूँ। जनाधार जो फैमिली आइडेंटिटी नंबर है, ये देखिए यहाँ मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया है और यहाँ पर मैं इसको फिल कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए कॉपी पेस्ट अलाउ नहीं कर रहा है, तो हमको डायरेक्ट नंबर डालने पड़ेंगे। तो मैं एक बार दोबारा देखता हूँ। जनाधार नंबर डालने के बाद में यहाँ हम क्लिक कर देते हैं फेच मेंबर्स पे। तो यहाँ जो जनाधार डिटेल है वो हमारे सामने शो कर देता है। अब देखिए यहाँ ऊपर ही ऊपर HOF दिखाई दे रही है, उसके बाद में मेरा खुद का नाम है, उसके बाद में जो बालक है उसका नाम है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर रहा है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो मेरे को यहाँ खुद का फॉर्म लगाना है, तो मैं यहाँ इस पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसको अप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ जनाधार मेंबर आईडी फेच कर ली है, आधार नंबर फेच कर लिए हैं। अब हमको जो आधार है उस पे OTP भेजना होगा। तो यहाँ हम सेंड OTP कर देते हैं। OTP जा चुका है हमारा। यहाँ हम OTP डालेंगे। तो ये हमने OTP डाल दिया है, तो इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि योर डिटेल्स हैज़ बीन वेरीफाइड फ्रॉम जनाधार, इसको हम ओके कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरा नाम भी आ चुका है और सारी डिटेल इन्होंने फेच कर ली है। उसके बाद में ईमेल का ऑप्शन है वो खाली आ रहा है। तो यहाँ जो मेरी ईमेल है वो मैं फिल कर देता हूँ। ईमेल यहाँ डालने के बाद में एक बार चेक कर लेना ईमेल सही है कि नहीं है। तो इसको वेरीफाई पे हम क्लिक कर देते हैं। मेल के ऊपर यहाँ OTP जाता है, तो मैं मेल चेक करता हूँ, OTP यहाँ डालता हूँ। तो यहाँ हमने मेल से OTP लेके डाल दिया है और मेल का OTP भी हमने वेरीफाई कर लिया है। तो देखिए यहाँ मेल का जो कलर है वो भी थोड़ा वो हो गया है। उसके बाद में जो हमको क्लिक करना है वेरीफाई OTR। तो यहाँ पर देखिए आपको चेक कर लेना है कि कैंडिडेट का नाम है, पिता का नाम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है। प्लीज़ नोट दैट अबव मेंशन डिटेल विल बी नॉन एडिटेबल इन वन टाइम रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर OTP वेरिफिकेशन। तो आपसे ये कह रहा है कि ये सारी डिटेल है वो एक बार सबमिट होने के बाद में एडिट नहीं हो सकेगी, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक जांच लें। तो मेरी यहाँ सारी डिटेल सही है, इसलिए मैं इसको सबमिट कर देता हूँ और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसका जो OTP है वो इसमें डालता हूँ। फाइनल सबमिट मैंने यहाँ किया है। यहाँ OTP जाएगा। तो यहाँ OTP वेरीफाई हो चुका है। तो यहाँ पर योर डिटेल्स हैव बीन सेव्ड एंड वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर इज। तो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर हमको शो कर रहा है। या तो हम इसका प्रिंट ले लें या फिर मोबाइल से इसका फ़ोटो भी ले सकते हैं, जिससे कि भविष्य में कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो ये हमको काम आएगा। इस पर हम ओके कर देते हैं। अब देखिए सारी डिटेल हमने यहाँ फिल कर दी है। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ आ चुके हैं हमारे। उसके बाद में यहाँ हमारी पर्सनल डिटेल है वो हम देख लेते हैं। पर्सनल डिटेल आप यहाँ फिल कर दें, जिससे कि आगे आने वाले जो फॉर्म है उसमें वो अपने आप फेच हो जाए। यहाँ पर्सनल डिटेल मैंने सेव कर दी है। उसके बाद में जो कम्युनिकेशन डिटेल है वो यहाँ पर हमसे मांग रहा है। तो अल्टरनेटिव ईमेल भी हमसे पूछ रहा है। तो दूसरी ईमेल यदि हमारे पास है तो वो हम डाल देंगे, चाहे तो हम खाली भी रख सकते हैं, लेकिन भविष्य में यूज़ के लिए हमको यहाँ डाल देना ही बेहतर रहेगा। ये सारी डिटेल मैं फिल कर देता हूँ। तो ये जो कम्युनिकेशन डिटेल है ये मैंने सेव कर दी है। उसके बाद में जो हमारे सामने ओपन होगा डू यू बिलोंग टू,
टीएसपी एरिया शहरिया और नॉन, तो मैं यहाँ टीएसपी एरिया से बिलोंग नहीं करता हूँ, तो मैं इसमें नो कर देता हूँ। इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ये यहाँ सेव हो जाएगी। उसके बाद में ये हमसे पूछ रहा है कि आर यू एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ जो हमारे लागू होता है वो हम यस कर देंगे। यहाँ स्पोर्ट्स पर्सन में भी, तो यहाँ मैंने अपनी डिटेल फिल कर दी है, इसको मैं सेव और नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ एडिशनल कैटेगरीज शेयर्ड सक्सेसफुली का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। उसके बाद में जो हमारी क्वालिफिकेशन है वो चाहे तो हम डाल सकते हैं, या जो फॉर्म है उसमें भी हमको दोबारा फिल करनी पड़ेगी। एक्सपीरियंस डिटेल चाहे तो हम यहाँ डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पहले क्वालिफिकेशन डिटेल ये मांग रहा है, तो हमको क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ डालनी होगी। मैं एक एक करके सारी डिटेल यहाँ डाल देता हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने सारा का सारा जो डेटा है वो फिल कर दिया है, और जो पीडीएफ फाइल है वो भी अटैच कर दी है। पीडीएफ फाइल 500 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद में मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ। ये मेरी क्वालिफिकेशन है, ये एजुकेशन डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली का यहाँ पॉपअप आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये ऐड हो जाती है, देखिए यहाँ से वो हो चुकी है। इसी तरीके से आपको सारी की सारी क्वालिफिकेशन है वो ऐड कर देनी है। उसके बाद में मैं सेकेंडरी जो 12th वाली है वो ऐड करता हूँ। साथियों जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है उसके रजिस्ट्रेशन नंबर आने के पश्चात आप चाहे तो डायरेक्ट माई रिक्वायरमेंट में आके जो ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट है वहाँ से अपना फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ स्कूल लेक्चरर, अप्लाई नाउ। तो यहाँ सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ कि मेरा सब्जेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ बायोलॉजी से मेरे को जो एग्ज़ाम है वो देना है। जो भी सब्जेक्ट आपने चूज किया है वो आप यहाँ देखें। मैंने यहाँ सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया है। सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के पश्चात जो बेसिक डिटेल का परफॉर्मा है वो हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ सारी डिटेल आपको फुलफिल मिलेगी, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो फ़ायदा है वो आपको यहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप अपनी डिटेल जांच लीजिए, यदि कोई करेक्शन हो तो वो अभी कर देंगे। मोबाइल नंबर वगैरह और जो अपनी ईमेल है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में अप्लाइंग फॉर, क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। यदि आप अनुसूचित से संबंधित हो तो यस करो, नहीं तो नो करो। उसके बाद में देखिए यहाँ पर हमारे सामने जो एड्रेस डिटेल है वो भी पहले से फुलफिल है, और जो कंप्लीट नहीं है वो मैं यहाँ डाल देता हूँ। उसके बाद में गिवन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आर करेक्ट प्लीज कन्फर्म, तो ये कन्फर्म हम यस कर देंगे। उसके बाद में जो डोमिसाइल डिटेल्स है वो यहाँ पर शो कर देगा, जैसा कि हमने वन टाइम रजिस्ट्रेशन में भरा था। और सारी की सारी डिटेल यहाँ पर जो क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यहाँ हम नो कर देंगे। जो भी डिटेल हमारे लागू होती है उसमें हम यस कर देंगे। तो मौजूदा सरकारी विभाग सरकारी उपक्रम के कर्मचारी हैं, तो यहाँ मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ इसलिए मैं यहाँ यस कर देता हूँ। और गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है उसका डिपार्टमेंट यहाँ हमको डालना पड़ेगा, तो मैं डाल देता हूँ मेरा डिपार्टमेंट। तो ये सारी डिटेल हम फिल करके एक बार चेक कर लेंगे दोबारा, और उसके बाद में नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के पश्चात जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हमारे सामने यहाँ शो हो रहा है, तो देखिए हमने यहाँ जो एक क्वालिफिकेशन भरी थी वो हमारे सामने ऑलरेडी भरी हुई है, बाकी हमको सारी की सारी दोबारा डालनी होगी। तो ये हम एक एक करके डाल देते हैं। चाहे तो ये आप उसमें भी डाल सकते हैं,
वहाँ से ये फेच कर लेगा डायरेक्ट। तो यहाँ जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन इनक्लोजर में हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको ये फ़ोटो और साइन पहले से अपलोड मिले हैं, तो इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप SSO ID में ये अपडेट कर देते हो तो ये भी आपको ऑलरेडी मिलेगा। इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन प्रीव्यू आपके सामने आ जाता है। यहाँ पर आपको कोई गलती लगे तो आप यहाँ उसको करेक्ट कर सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ मैंने कंप्लीट फॉर्म जांच कर लिया है और जांच करने के बाद में कंप्लीट आश्वस्त आप हो जाएं, उसके बाद में आप ये सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं फाइनल सबमिट करने जा रहा हूँ। अपने साइन वगैरह यहाँ चेक कर लीजिए। जो आप चाहते हैं कि कोई गलती नहीं हो, यहाँ पर आप देख लीजिए यह केवल पूर्वावलोकन पृष्ठ है। आपका एप्लीकेशन नंबर अभी जनरेट नहीं हुआ है। यह तभी जनरेट होगा जब आपके द्वारा शुल्क भुगतान करके सफलतापूर्वक सबमिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ अभी हमारा सबमिट नहीं हुआ है। यहाँ मैं फाइनल सबमिट कर देता हूँ। यहाँ हमारे पास दोबारा OTP आएगा। अब हम इस OTP को सबमिट करने के बाद में फॉर्म को कोई दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ मैं फाइनल सबमिट कर देता हूँ। ये मैंने OTP भेज दिया है। मेल और मोबाइल दोनों पे OTP जाएगा, तो किसी एक का OTP आप यहाँ डाल दें। तो यहाँ मैंने जो फॉर्म है वो सबमिट कर दिया है। यहाँ टेम्परेरी ट्रांजैक्शन नंबर यहाँ आ चुके हैं। यहाँ हमको अब फीस पे करनी है, तो यहाँ हम जो पे फीस है यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करेंगे। ये हमको कह रहा है डू नॉट रिफ्रेश और क्लोज द क्लिक बटन, तो यहाँ हम बैक का बटन प्रेस नहीं करें। देखिए इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। नेट बैंकिंग से भी हम पेमेंट कर सकते हैं, UPI से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर UPI से पेमेंट करना चाह रहा हूँ। ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद में पे नाउ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो पे यूजिंग UPI ID, यहाँ UPI ID हमको ये सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर आपको जो UPI ID होती है वो फिल कर लेनी है। तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट जाएगी हमारे UPI ऐप के ऊपर, चाहे वो फ़ोनपे हो या फिर गूगल पे हो। वो रिक्वेस्ट हमको देखनी है मोबाइल में और वहाँ से पे कर देनी है। जो भी ट्रांजैक्शन चार्ज होगा वो जुड़ के आ जाएगा और उसको आप कंप्लीट यहाँ पे कर दोगे। उसके बाद में जो इंटरफेस होगा, यहाँ पर देखिए फ़ोनपे से मैंने पेमेंट कर दिया है और ये डायरेक्ट हमको जो मेन पेज है वहाँ पर लेके जा चुका है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन ID है मेरी वो जनरेट हो चुकी है। तो इसकी मैं एक बार मोबाइल से फ़ोटो ले लेता हूँ, जिससे कि रेफरेंस भविष्य में ये काम आज के ट्रांजैक्शन भी सक्सेसफुल हो गया है। तो यहाँ पर तो जो क्लिक हेयर टू प्रिंट फीस रिसिप्ट, यहाँ पर ये फीस की रिसिप्ट है, तो इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ। उसके बाद में जो फॉर्म प्रिंट है उसको भी हम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ देखिए माई रिक्वायरमेंट में हम जाएंगे। तो स्कूल लेक्चरर का जो फॉर्म है 4 जून इसकी एंड डेट है, ये हमने आज फिलअप किया है। तो हम व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे ये सारा का सारा फॉर्म जो हमने अभी फिलअप किया है ये सारा हमारे सामने आ जाएगा। हम इसका प्रिंट यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से मैंने इसका देखो प्रिंट ले लिया है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ भविष्य के लिए PDF में। तो साथियों ये थी सारी की सारी प्रोसेस जो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर
जो फोरम है ऑनलाइन, उसके लिए मैंने आपको बताई। इस संबंध में कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि हम आपकी सहायता कर सके। यदि ये जो वीडियो है हमने केवल आपकी सहायता के लिए बनाया है। यदि राजकीय आदेशों में किसी प्रकार की विसंगति होती है, नए आदेश आते हैं, तो आप जो राजकीय आदेश है उनको ही फॉलो करें। साथ ही आप जो गवर्नमेंट वेबसाइट है आरपीएससी की, उसको आप अवलोकन करते रहें। यदि कोई नए निर्देश आते हैं तो उनसे भी आप परिचित रहें। तो साथियों, ये था फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर का जो फोरम है वो किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।